हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बिनोआ भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 9 है। 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाएं, पैटर्न को समझ पाएं। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए, सजेशन यानी कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आखिरी समय में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन जो है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होता है। इसके अलावा जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है, उसको ध्यान में यहाँ पर रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, वो सब यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगी। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था और सवाल किस तरह से पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले PDF को करते हैं हम लोग ओपन। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख सकते हो। वेट अ मोमेंट, ये रहा आपका पेपर। देखिए, बिनोआ भावे PG सेमेस्टर थर्ड और ये H9 है। H9 यानी कि हिस्ट्री का पेपर नंबर 9। सेशन था आपका 22-24 का, फुल मार्क्स था 70 का। 3 घंटे का वक्त मिलता है, ठीक है। हालांकि पेपर का पैटर्न बदला है, लेकिन कुछ सवाल तो इधर से आएंगे ही आएंगे। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 क्या है, अनिवार्य है। पहला सवाल, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग द 1893 टू 1914, यानी कि 1893 से 1914 के बीच गांधी जी की उपलब्धियों का वर्णन करें कि गांधी जी ने क्या क्या अचीव किया था। अगला है, राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। 14 मार्क्स आपको मिलेगा इसके लिए। तीसरा सवाल, क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 14 नंबर ये आपको देकर जाएगा। शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है किसी 2 पर, और 7-7 नंबर मिलेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने B.Ed M.Ed कर रखा है। जब भी मैंने B.Ed M.Ed की परीक्षा दी है या फिर मास्टर्स की परीक्षा दी है, हमेशा से मैंने शॉर्ट नोट्स को चुना है, हमेशा से मैं ये सॉल्व करता था। क्या है पहला, चंपारण सत्याग्रह, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है कि यह सत्याग्रह क्यों हुआ, इसका कॉज क्या था, और इस पे गांधी जी ने क्या क्या काम किया, और फाइनली इसका रिजल्ट क्या आया, ये भी आपको बताना है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ अ सत्याग्रह, सत्याग्रह की अवधारणा बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सत्याग्रह को बांटोगे सत्य प्लस आग्रह, और समझा दीजिएगा कि सत्य के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह है। उसके बाद आप गांधी जी का मेंशन यहाँ पे करेंगे। अगला है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन। देखिए, राउंड टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं होता, यहाँ पे सभी बराबरी का हक से जो है बात करते हैं, उसे ही जो है राउंड टेबल कहा जाता है। राउंड टेबल, अब जैसे देखना, ऐसे टेबल आपको दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हेड होता है वो यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा होता है, या फिर यहाँ पे उसकी वाइफ खाना खा रही होती, और फिर गेस्ट वगैरह यहाँ बैठ के खाते हैं या फिर बात करते हैं। ये हुआ थोड़ा सा सुप्रीम टाइप का चीज़, ठीक है। ये करना अच्छी बात नहीं होता है, ये टेबल को बेहतर माना जाता है, ठीक है। बाकी मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है गांधी जी रोल ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की भूमिका बताइए। अगला सवाल है पांचवा, डिस्कस गांधी जी व्यूज ऑन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। फिर से शॉर्ट नोट्स आ गया। बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी, गांधी जी की आधारभूत शिक्षा यानी कि नई तालीम के ऊपर कैसे विचार थे, और इस नई तालीम के अंतर्गत गांधी जी क्या चाहते थे, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है गांधी जी व्यूज ऑन मैकेनाइजेशन, यानी कि मशीनीकरण पर गांधी जी के विचार क्या थे, वो बताएं। फिर है राम राज्य, यानी कि गांधी जी कैसे राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। फिर है सॉल्ट सत्याग्रह, गांधी जी ने जो है सॉल्ट सत्याग्रह पे क्या अपनी बात रखी, क्या कहा, उसके बारे में बताएं। अगला है सातवां, क्रिटिकली एनालाइज द आइडिया ऑफ गांधी जी ऑन ग्राम स्वराज, यानी कि गांधी जी के ग्राम स्वराज संबंधी विचार का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 14 नंबर ये आपको देकर जाएगा। अगला है मेक अ कंपैरिजन ऑन द आइडिया ऑफ स्टेट बिटवीन गांधीज्म एंड कम्युनिज्म, गांधीवाद और साम्यवाद के राज संबंधी विचारों के बीच तुलना करें। कंपेयर करना है, दोनों क्या चाहते थे, एक ही पॉइंट पे दोनों कैसे अलग हैं, या दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, वो भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से एक बार शॉर्ट नोट्स है, और पहला सवाल है हरिजन। अगला है खादी एवं स्वदेशी। फिर है फिनिक्स आश्रम, यानी कि फिनिक्स फार्म। अगला है
कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा की अवधारणा। और आखिरी सवाल है एक्सेस गांधीज व्यू ऑन अनटचेबिलिटी, गांधी जी के अस्पृश्यता संबंधी विचारों की समीक्षा करें। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 9। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।